पानी को हमेशा जब भी पिएंगे सिप सिप करके पिएंगे, घूट घूट करके पिएंगे, गटागट 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 नहीं पीना है। पानी ज़्यादा भी नहीं पीना, ज़्यादा पानी भी नुकसान देगा, पानी कम भी नहीं पीना, ठीक मात्रा में पीना है। यूरिन आप चेक करते रहो, जब आप करने जाते हो तो उसका कलर देखो। अब आप जो प्रोटीन डब्बे की फॉर्म में ले रहे हो वो प्रोटीन तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर में जाके पच नहीं रही है वो क्या बनाएगी? वो अनडाइजेस्टेड फूड बनाएगी, वो आम बनाएगी। वो आम अनडाइजेस्टेड फूड 107 बीमारियों का कारण है। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। एक्चुअली अभी मैं आपसे प्रोटीन पे बात करने वाला हूँ, लेकिन मेरे को ये याद आ गया आपके नारियल पानी वाले वर्ड से, पानी को लेके। जैसे अपने यहाँ बताया गया कि पानी को पीना है, रेगुलर बेस पे पीना है, लेकिन इसके लिए अलग अलग चीज़ें फैक्ट्स आते रहते हैं इंटरनेट में कि भाई इसकी ये क्वांटिटी होनी चाहिए डे में, या इसको ऐसे पीना है, इसका तरीका ये है, ये गलत है। तो आपके हिसाब से सही तरीका और सही क्वांटिटी पानी पीने की क्या है? देखिए, पानी जो है वो पहले हम बताते हैं तरीका पानी को आपने हमेशा बैठ के पीना, खड़े होके नहीं पीना है। क्योंकि पानी जब हम बैठ के पीते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पेट में आ जाता है। खड़े होके पीते हैं तो नाभि से, पेट से वो हिल जाता है। ओके। पानी को बैठ के पीजिए, पानी भी पचता है। पानी को हमेशा जब भी पिएंगे सिप सिप करके पिएंगे, घूट घूट करके पिएंगे, गटागट 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 नहीं पीना है। पानी को आप ऐसे पिएंगे जैसे आप गर्म दूध को पी रहे हो। क्योंकि जब आप आराम से पानी पीते हो तो पानी के साथ सलाइवा मिल के जाता है, जो कि अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, और हमारे पेट में HCl होता है, एसिड होता है। तो जब ये अल्कलाइन बेसिक क्षारीय एसिड से मिलता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल हो जाता है तो pH नॉर्मल हो जाता है, वात पित्त कफ जो है वो शरीर के नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे संसार को सूर्य चंद्रमा वायु चलाते हैं, हमारे शरीर को वात पित्त कफ चलाते हैं। ये बहुत पावरफुल सूत्र है बीमारियों से बचने का। थूक, सलाइवा पानी के साथ अंदर जा रहा है। ओके। पानी को जब भी पिएंगे, पानी को ग्लास से पिएंगे, बोतल से नहीं पिएंगे। ये हो गया पानी का तरीका। अब पानी को कितना पीना है ये भी बात करते हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है पानी कितना पिए। पानी को कोई हम लिमिट नहीं बांध सकते। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने यूरिन की कंसिस्टेंसी का देखिए। अगर यूरिन आपका येलो आ रहा है तो आप समझ लीजिए पानी को आप कम पी रहे हो। डार्क येलो आ रहा है, पानी को आप कम पी रहे हो। पानी ज़्यादा भी नहीं पीना, ज़्यादा पानी भी नुकसान देगा, पानी कम भी नहीं पीना, ठीक मात्रा में पीना है। यूरिन आप चेक करते रहो, जब आप करने जाते हो तो उसका कलर देखो, वाइट होना चाहिए या लाइट येलो होना चाहिए, मतलब आप ठीक मात्रा में पानी पी रहे हो। रोज नई रिपोर्टों के अनुसार मुझे कोई पेशेंट मिला, वो कहता है मैं 5 लीटर पानी पीता हूँ, कोई कहता है मैं 7 लीटर पानी पीता हूँ। मैंने कहीं देख लिया, कोई यूट्यूब पे आके ज्ञान दे गया, कोई रील में आके ज्ञान दे गया कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए। मुझे लगता है जितने भी हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका सबको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं तो उन लोगों ने बहुत बढ़िया से ठान लिया है कि जो देश की आबादी है उसमें से बहुत से लोगों को यमराज के पास पहुँचाने का। कुछ भी आके बता रहे हैं, कुछ भी आके बोल रहे हैं। हर चीज़ को स्टैंडर्डाइज तरीके से आयुर्वेद सिद्धांतों का ज्ञान है। आप आयुर्वेद का नाम लेके कुछ भी बोलने लग जाते हैं, कुछ भी बताने लग जाते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। आयुर्वेद को बदनाम करते हैं ऐसे आप कुछ भी बता के। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें सिद्धांतों के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार चले। तो सही क्वांटिटी क्या है? आपके शरीर की गंदगी बाहर निकल रही है तो वही सही क्वांटिटी है। आपके शरीर का यूरिन का कलर जो है वो वाइट आ रहा है या लाइट येलो आ रहा है, दैट मींस आप ठीक पानी पी रहे हैं। पानी पीने का हाँ ये सबसे बेस्ट तरीका है। 2 लीटर भी सूट कर सकता है किसी को, 2.5 भी कर सकता है किसी को, 3 भी कर सकता है किसी को, 1.5 भी कर सकता है। ये बात आपने सही कही, मतलब ये सबकी अपनी बॉडी के साथ, बॉडी टू बॉडी ऐसे कि मतलब ये नहीं कि 3 लीटर ही पीना है या 5 लीटर ही पीना। बिल्कुल ऐसा कुछ आप लिमिट नहीं कर सकते किसी की। कोई गर्म देश में रह रहा है, कोई ठंडी जगह पे रह रहा है, कोई किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है, कोई AC में बैठा है, कोई बाहर जो है वो पसीने में काम कर रहा है। सबकी पानी की रिक्वायरमेंट अलग है। बिल्कुल, सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हमें खुद बताएगी। सीधी बात ये है, बॉडी को मतलब स्टडी करो, समझो और उस हिसाब से चीज़ों को खाओ पियो, यही आयुर्वेद है। बिल्कुल, आपकी बॉडी आपको हर चीज़ के लिए सिग्नल देती है। आपकी बॉडी बताती है आपकी कोई प्रॉब्लम होने वाली है
या कोई दिक्कत हो रही है, हम इंसान ही नहीं समझ पाते। ओके। या फिर हम गूगल पे देखने लग जाते हैं जहाँ पे हर दूसरा सिम्टम जो है वो कैंसर का नज़र आता है, घबरा जाते हैं। घबराना भी नहीं होता। थोड़ा सा अगर आयुर्वेद का शिक्षा जो है वो हमारे स्कूल में पढ़ाई जाए, बताया जाए क्या खाना है क्या पीना है, तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार इसे स्कूल के करिकुलम में डाले, जहाँ बताया जाए कि आयुर्वेद किस तरीके से लाभदायक है। जो हमारी जीडीपी पे एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जो बीमार लोग हो जाते हैं, वो जीडीपी में दबाव कितना सारा बचेगा अगर सही खाना पीना, सही समय पे उठना की इम्पोर्टेंस पता चल जाए सभी लोगों को। ओके सर, अब मैं वापस प्रोटीन में आता हूँ। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर है आयुष्मान खुराना, उन्होंने बोला था कि जो लोग वे प्रोटीन लेते हैं तो कई बार ये होता है कि ये बहुत समय तक नहीं पचता है, मतलब सालों साल भी बॉडी में रहता है, डाइजेस्ट नहीं होता, तो क्या ये सही है? देखिए, आप एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रोटीन ले रहे हैं। आपके शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना जी, वात पित्त कफ से बना है, 7 धातुओं से चलता है, 5 वायु से चलता है, प्राण अपान समान व्यान और उदान, 72,000 नाड़ियों का कॉम्बिनेशन है। आपके शरीर में जो भी आप केमिकल ले रहे हो, जो भी आप ऐसी इनऑर्गेनिक चीज ले रहे हो, वो आपके शरीर में कैसे बचेगी एकदम से। जो लोग प्रोटीन के लिए एनिमल प्रोटीन लेते हैं, एनिमल फैट लेते हैं, उसके अंदर एसिड ओवरलोड जाता है। हमारे शरीर को दुगनी तिगुनी मेहनत करनी पड़ती है उसे पचाने के लिए, क्योंकि एसिड जो है वो उसके साथ जाता है, एसिड ओवरलोड हो जाता है शरीर। अब आप जो प्रोटीन डब्बे की फॉर्म में ले रहे हो, वो प्रोटीन तो और भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वो प्रोटीन आपके शरीर में जाके बहुत सी बार पचता ही नहीं है, सही, लंबे समय तक नहीं पचता, तो ये नुकसान भी करता, नुकसान देगा ही देगा। किडनी को तो देगा ही, क्योंकि पच नहीं रहा है। कोई भी चीज जो हमारे शरीर में जाके पच नहीं रही है, वो क्या बनाएगी? वो अनडाइजेस्टेड फूड बनाएगी, वो आम बनाएगी। वो आम अनडाइजेस्टेड फूड 107 बीमारियों का कारण है। 107 बीमारियां जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर को पचना चाहिए ना। रस रक्त मांसपेशी अस्थि मज्जा शुक्र, ये धातुओं का निर्माण होता है। ये धातुएं हमारे शरीर से बनती है जो हम खाना खाते हैं, फ्यूल हम जो देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं आजकल, जो है वो हम फूडी हैं, हम जो है ना, हमें जो अच्छा लगता है हम खाते हैं, हमें जब अच्छा लगता है हम खाते हैं, हमें जहाँ अच्छा लगता है हम खाते हैं। फिर चल रहे हैं रास्ते में, नया रेस्टोरेंट खोला है चलो खा ले, ना खाने का टाइम सेट है, ना खाने का क्या खाना है वो सेट है, लेकिन खाना है बस, वो खाने के लिए जी रही है। जबकि आयुर्वेद में क्लियर और स्पष्ट बताया गया है कि खाना जो है वो आपको जीने के लिए, जीने के लिए आपको खाना एक प्रकार का फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए। 7 धातुओं का निर्माण करता है, हमारे शरीर को चलाता है। बहुत से लोग आयुर्वेद में ये भी मानते हैं कि मतलब कम खाना अन्न कम खाया जाए और रॉ चीज़ें ज़्यादा ली जाए, जो प्राकृतिक है, तो एनर्जी ज़्यादा रहती है बॉडी में। तो ये भी मतलब मैटर तो करता ही होगा कि मतलब जो लोग बहुत सारा रोटी दाल चावल खाते, कहीं ना कहीं ये आलस देता है, लेजीनेस। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है, खाने पीने का ना हमें सेट फॉर्मेट बनाना, जितना हो सके रॉ खाना खाएंगे, जितना उसे नेचुरल फॉर्म में खाएंगे, पंच महाभूतों की फॉर्म में, उतना अच्छा है। लेकिन अगर हम शहरों में रह रहे हैं और अगर हम सिर्फ पैकेज और डब्बे बंद चीज़ें भी कम कर दे खाना, और हम जो बाहर पिज्ज़ा बर्गर नॉनवेज हॉट डॉग कोल्ड डॉग ये सब भी कम कर दे, तो भी काफ़ी हद तक जो है शरीर में इम्प्रूवमेंट आती है। तब भी काफ़ी हद तक आपका शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। देखिए हवा प्रदूषित है, जल भी काफ़ी हद तक प्रदूषित है। हम जो अवॉइड कर सकते हैं वो खाना पीना अपना ठीक कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में, हमने वो कर दिया। नॉन वेज जो है हमें किसी भी तरीके से फायदा नहीं, नुकसान नहीं देगा। मांस खाने से मांस बढ़ता है, मांस धातु बढ़ेगी। तो जितना हो सके, लेकिन कुछ ऐसे जगहें होती हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता नॉन, जैसे अंटार्कटिका है, वहाँ पे उनकी खाना मजबूरी है, लेकिन जहाँ पे ऑप्शंस हैं, अवेलेबल है, तो मुझे लगता है जितना हो सके नॉन वेज को हमें अवॉइड करें। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लाइफ में कभी नहीं करना चाहेंगे? देखो मैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आयुर्वेद के अनुसार अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दीजिए कि मतलब हर इंसान को पता रहे कि ये तो भाई नहीं करना है। देखिए कोई भी चीज़ जिसके बॉडी हमारे आदी हो रही है, जिसके हमें आदत पड़ रही है शरीर को, वो हमारे शरीर के लिए नुकसान देती है, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए।
अब आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या आ गया। इसके अंदर आ गया आपका शराब आ गया, नशा करना, जाते ही बीपी जो है वो बढ़ने लग जाता है, लिवर के लिए नुकसान देती है, किडनी के लिए नुकसान देती है। कई लोग एक हाथ में ग्लास लेके एक सिगरेट लेके शुरू हो जाते हैं, सिगरेट नुकसान देती है। जब आप शराब और सिगरेट साथ में ले लेते हो तो आपके सबसे ज्यादा घातक हो जाती है। निकोटिन जो है वो हमारे ब्लड तक चला जाता है जब हम दोनों चीजें मिक्स करके ले रहे होते हैं। 140 130 तक भी हमारी जो है हार्ट रेट, पल्स रेट जो है वो चली जाती है। तो ये देखने वाली बात है कि ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। जिस भी चीज का हमें नशा हो रहा है, नॉन वेज का सेवन नहीं करना है, और साथ साथ जो है हमें जंक फूड का प्रयोग जो है वो अवॉइड करना है। जितना भी जंक है, मैदा है, ये हमारे इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है। चिपकने के कारण क्या होता है, वो हमारे शरीर से निकलता नहीं है। कुछ हमने अन्न खाया को कुछ निकल जाता है, कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ चिपक जाता है। तो चिपक जाता है आधा, और जब वो चिपक जाता है तो और खाने को भी डाइजेस्ट नहीं होने देता। तो हमें मैदा जो है वो अवॉइड कम से कम खाना है या बिल्कुल नहीं खाना है। एक और चीज जो सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो है भोजन अंते विषम वारी, यानी कि भोजन के अंत में विष समान है वारी, यानी पानी। बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी लिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, आदत पड़ गई है उनको। बिल्कुल। जिस प्रकार हमारे शरीर में अग्नि होती है, जठर अग्नि, जिस प्रकार खाने को बनाने के लिए अग्नि का प्रयोग होता है, खाने को पचाने के लिए अग्नि का प्रयोग होता है, जिसे जठर अग्नि कहते हैं। जठर अग्नि जो होती है वो हमारे शरीर में खाने को पचाती है। तो जब हम पानी पीते हैं तो वो जठर अग्नि मंद हो जाती है। मंद होने के कारण अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड रहने के कारण वो बीमारियों का कारण बनता है। एक और चीज जो सभी व्यूअर्स को उठ के सबसे पहले सुबह करनी चाहिए वो है भगवान का शुक्रिया करना, शुक्राना करना। जो लोग ये करते हैं वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, डिमेंशिया का शिकार नहीं होंगे, पार्किंसन का शिकार नहीं। क्योंकि आपका फोकस किस पे है कि आपके जिंदगी में आज क्या है उस पे है। अगर आप ये कर, आपके जिंदगी से क्या चला गया उस पे आपका फोकस नहीं। सही है। तो भगवान का, अपने इष्ट देवता का शुक्राना जो है वो सुबह उठ के जरूर हमें करना चाहिए। दूसरी चीज, सुबह उठने के बाद हमें क्या करनी चाहिए। बहुत से लोग उठते हैं, हड़बड़ी में उठ जाते हैं, जल्दी जल्दी उठाना शुरू कर देते हैं। तो वो हड़बड़ी और जल्दी उठना जो है वो शरीर को नुकसान देता है। उठे तो राइट करवट लेके उठे। राइट करवट क्यों लेनी है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे ब्लड का फ्लो जो होता है वो एक तरीके से विश्राम होता है, हार्ट रेट जो है वो कम होती है, ब्लड भी रेस्टिंग स्टेज में होता है। जब हम लेफ्ट उठते हैं तो हार्ट पे जोर पड़ता है, राइट उठते हैं तो वो सूर्य नाड़ी पे आता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा स्ट्रांग होने लगे। तो राइट करवट लेके उठे। एक हमारी सूर्य नाड़ी है, एक हमारी चंद्र नाड़ी है। आपके व्यूअर्स में भी बहुत से लोगों को पता होगा। तो सुबह हमारी एक ही नाड़ी चल रही हो। अब आप उठ गए हो, पैर नीचे कौन सा रखना है, जोन सी नाड़ी चल रही है, आप वो पैर नीचे रखिए। पहले मान लीजिए राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस आ रही है, लेफ्ट से कम आ रही है, तो राइट पैर नीचे रखिए। ग्राउंडिंग एनर्जी जो है वो आ जाती है, बॉडी जो है वो एकदम से एनर्जाइज हो जाती है अगर आप ऐसा करते हैं। 10 मिनट का मेडिटेशन अगर कर लिया तो बहुत, जिस प्रकार मेडिटेशन को अगर हम सिंपल शब्दों में बताएं तो ये वैसे ही है जैसे आप लकड़ी को काटने से पहले कुल्हाड़ी को शार्प करते हैं, एक्स को शार्प। पूरे दिन आपका जो है बढ़िया जाएगा, मेंटली स्ट्रांग जाएगा अगर आपने 10 मिनट का मेडिटेशन कर लिया। और 5 मिनट का प्राणायाम कर, वो प्राणायाम से 5 वायु तो बैलेंस हो ही गई, साथ साथ 72,000 नाड़ियों में भी आपकी चेतना आ जाती। जो एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाके वो मसल्स के लिए अच्छा, जब हम प्राणायाम करते हैं वो हमारे ऑर्गन्स के लिए अच्छा है, हमारे पूरी बॉडी के लिए अच्छा है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल।